अगर आप 2026 में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हो तो बॉन्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अराउंड 6.5% से लेके 8% तक एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन साथ ही आरबीआई के रेट कट्स के चांसेस भी बन रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स में स्टेबिलिटी आती है और रिटर्न प्रेडिक्टेबल रहते हैं। इसी वजह से आज मैं आपके लिए टॉप 5 ऐसे बॉन्ड्स लेके आ गया हूं जिनमें आप 2026 में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बॉन्ड्स होता क्या है। जब आप बॉन्ड्स खरीदते हो तो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हो, बदले में वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है और मैच्योरिटी पे आपका प्रिंसिपल वापस मिलता है। बॉन्ड नंबर 1, नम्रा फाइनेंशियल लिमिटेड। नम्रा फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो मेनली कॉमर्शियल व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लोन देती है। एनबीएफसी बैंक्स के कंपैरिजन में महंगा पैसा उठाती है, इसलिए ये बॉन्ड्स हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। इस बॉन्ड का वाईटीएम लगभग 11.25% का है और मैच्योरिटी दिसंबर की है, मतलब कि दिसंबर 2027 की है। बॉन्ड सिक्योर्ड है, मतलब एसेट के अगेंस्ट इशू किया गया है। रिस्क यहां मीडियम है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इकोनॉमिक स्लोडाउन से इंपैक्ट हो सकती है। तो ये बॉन्ड भैया उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एफडी से ऊपर रिटर्न चाहते हो मगर थोड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हो। बॉन्ड नंबर 2, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड। मुथूट माइक्रोफिन रूरल इंडिया में माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करवाता है, मेनली स्मॉल टिकट लेंडिंग के थ्रू। माइक्रो फाइनेंस में रीपेमेंट डिसिप्लिन काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि लोन्स ग्रुप बेस्ड होते हैं। इस बॉन्ड का वाईटीएम लगभग 10.75% का है और रेटिंग A+ की है। नम्रा फाइनेंस के कंपैरिजन में रिटर्न थोड़ा सा कम है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी भी मैच्योरिटी दिसंबर 2027 के आसपास की है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बॉन्ड ढूंढ रहे हो तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि किस में आपको जाना चाहिए। बॉन्ड नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया G-Sec बॉन्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड सबसे सेफ कैटेगरी में आते हैं। इसमें आप डायरेक्टली गवर्नमेंट्स को लोन देते हो, इसलिए डिफॉल्ट रिस्क लगभग 0 होता है। इस बॉन्ड का यील्ड अराउंड 7.3% के आसपास रहता है। रिटर्न कॉर्पोरेट बॉन्ड से कम होता है लेकिन सेफ्टी हाईएस्ट होती है। यह बॉन्ड पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बॉन्ड नंबर 4, हुडको टैक्स फ्री बॉन्ड। हुडको एक गवर्नमेंट पीएसयू है जो हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। इस बॉन्ड का इंटरेस्ट पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहता है। कूपन अराउंड 8.5% का है और जबकि इसका जो वाईटीएम है वो लगभग 5.26% के आसपास का रहता है। बॉन्ड नंबर 5, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC टैक्स फ्री बॉन्ड। IRFC एक गवर्नमेंट पीएसयू है जो इंडियन रेलवेज के लिए फंड रेज करता है। इस बॉन्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बिल्कुल भी टैक्स फ्री होता है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगता इसमें भी। कूपन रेट लगभग 7% के अराउंड पे होता है, जबकि इसका जो वाईटीएम है वो अराउंड 5.25% का रहता है। बॉन्ड की ICRA AAA रेटिंग है, इसलिए सेफ्टी का लेवल काफी हाई माना जाता है। इसकी भी जो मैच्योरिटी है वो 2028 में होने वाली है, मगर मार्च के महीने में। यह बॉन्ड स्टेबिलिटी और टैक्स एफिशिएंसी दोनों प्रोवाइड करवाता है। हाई टैक्स स्लैब इन्वेस्टर्स के लिए यह एक एफडी से बेटर अल्टरनेटिव बन सकता है। तो ये थे कुछ बॉन्ड्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।